हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम डिस्कस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले शिफ्ट में ये एग्जाम रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो है कि टोटल जो क्वेश्चन हम शामिल किए हैं 30 किए हैं। और इसमें जीके का क्वेश्चन देखेंगे, पूरा जीके का क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीनीकरण स्रोत है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है, इनमें यही बताना है इस क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का जो नवीनीकरण स्रोत है ऑप्शन में संश्लेषण गैस है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस किस देश में है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों भंडार। तो ये दोस्तों आपका रूस में है, सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक गैस है रूस में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था आपका 1968 में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा 1968। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हाई बुखार होता है। जो हाई बुखार होता है दोस्तों प्रकृति की हवा में किसकी उपस्थिति के कारण से होता है दोस्तों। तो ये होता है हवा में परागकण की उपस्थिति के कारण से हाई बुखार होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है 5 नंबर में, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। मानसून पूर्व जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, तो स्थानीय तौर पर उस वर्षा को क्या कहते हैं। तो स्थानीय तौर पर उस वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आम्र वर्षा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपको 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें 7 नंबर में, इफेड्रा पौधे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जो इफेड्रा पौधा है उसको किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों उसको रखा गया है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी के अंतर्गत रखा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसको ध्यान से कीजिएगा, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे पूछा है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है आधुनिक कंप्यूटर। तो एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहीं पे क्वेश्चन रहता कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता, तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हो जाता, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा, एलन ट्यूरिंग। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र दांडी मार्च शुरू किया था। नमक पर ब्रिटिश का एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था दोस्तों। तो ये दांडी मार्च किया था 1930 में। ठीक है, 1930 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। इनमें से भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ा तेल कंपनी है, यानी इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ये परीक्षण किया गया था 1974 में, यानी इस क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1974। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन सी संस्था के द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है ये केंद्र सांख्यिकी संगठन जो के द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्यालय पूछे दोस्तों तो ये कोलकाता में है, तो इसको भी याद रखिएगा, कोलकाता। ठीक है, इसका मुख्यालय।
बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 13 नंबर में, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत में इंटरनेट है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की पहली सेवा शुरू की गई थी सबसे पहले, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जो अमृतसर में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, किस तिथि को हुआ था? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। भारत में जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये तुर्की के सुल्तानों के समर्थन में एक आंदोलन था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन एजेंडा नहीं है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 30 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, ये भी एजेंडा है। गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, ये भी एजेंडा है। और राष्ट्र के भीतर राष्ट्र के मध्य और असमानता को कम करना, ये भी एजेंडा है। तो इनमें से जो ऑप्शन जो सही होगा आपका इस क्वेश्चन का, विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 तक कमी करना, ये आपका सतत विकास का 30 का एजेंडा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? घरों के बाहर को सजाने के लिए कला निम्न में से किस शैली के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कॉलम शैली के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। और कॉलम शैली की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसको हम रंगोली कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगोली कहते हैं, जो आपका कर्नाटक और सॉरी केरल और तमिलनाडु में फेमस है। और ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सजाया जाता है घरों के बाहर का रंगोली बना के। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किनको पद से नहीं हटाया जा सकता है? भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इनको पद से नहीं हटाया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। भारत में ऐसा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर में पूछा गया है आपका, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? जो दीपू दर्रा है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? दीपू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, भारत का वो कौन सा शहर टेट्राइड ऑफ एशिया के ऑटोमोबाइल कैपिटल के लिए लोकप्रिय है? भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइड ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के लिए लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये शहर है आपका चेन्नई, और इसी को डेट्रॉइड एशिया कहा जाता है, ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहा जाता है, यानी एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में पूछा जा रहा है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है आपका अपूर्णा कुमार, ये लेडीज की नाम है अपूर्णा कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? इसमें एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों, ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी एशिया का पहला है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ईस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ईस्ट में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, ये विटामिन बी होता है, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आप 24 नंबर में, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरुआत किया था? जो यंग बंगाल आंदोलन है, इसको शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो यंग बंगाल का जो आंदोलन था, इसका शुरुआत किया था हेनरी विवियन डेरोजियो डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो जो है यंग बंगाल की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये क्वेश्चन 25 नंबर का है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों सरोजिनी नायडू, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। यहीं पे पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है डी। लेकिन याद रखिएगा, अगर भारतीय लगा दिया है महिला के पहले तो ये होता है सरोजिनी नायडू, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे नियंत्रित के अधीन कार्य करते हैं, किसके अधीन कार्य करते हैं ये पूछा गया दोस्तों। तो ये करता है दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। किसके? राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है पूना समझौता पर किस किस ने हस्ताक्षर किया था। जो पूना समझौता हुआ था इस पर हस्ताक्षर किसने किया था दोस्तों? तो इस पर किया था M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर। यानी कि महात्मा गांधी जी और हमारे संविधान के जो पिता हैं अम्बेडकर जी, इन्होंने इस साइन पे हस्ताक्षर किया था। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों आपका इनमें से द एज ऑफ टाइम जो है ये लिखा गया था जीन पियरे हैरिसन के द्वारा, और क्या जीवनी पर आधारित है दोस्तों कल्पना चावला। और ये भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों ये था। तो जो है कि इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों ये भाग 4 में किया गया है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर में पूछा जा रहा है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया था। वैश्विक खुशहाली दोस्तों ये रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था पहली बार, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये प्रकाशित पहली बार किया गया था 2012 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको एजुकेशनल वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।